हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 10th का मैथ लेके चैप्टर 3 है और एक्सरसाइज 3.3 है। आज हम एक्सरसाइज 3.3 में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। यूपी और एमपी दोनों बोर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपके इस एग्जाम में आएंगे। तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम पूरा क्वेश्चन को पूरा नहीं लिख रहे हैं, इसमें हम इतना लिख देते हैं, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जो इक्वेशन अभी दिए जाएंगे तो उन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हमें करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड वाला पार्ट है और फोर्थ वाला, इसके सिर्फ दो आपको करने हैं, सेकंड वाला पार्ट और एक फोर्थ वाला पार्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेकंड वाला जो पार्ट है वो दिया हुआ है, एक है 3x + 4y = 10, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, और दिया है 2x - k 2y = 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके पहले एक्सरसाइज थी 3.2, वो हमारे पिछले वीडियो में है, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताया था हमने इनको सॉल्व करना एक क्वेश्चन को, और इसमें बताएंगे एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमें एक चीज का ध्यान देना है, सबसे पहले हमें ये जो दिए गए हैं इनमें से किसी एक को इक्वल करना है, या तो हम इनको इक्वल कर लें या फिर इनको इक्वल कर लें। हमने जैसे बाई को इक्वल करना है तो हमें पता है कि हम नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी इक्वेशन में, तो देखो 2 2 = 4 हो जाएगा, और ऊपर किसका 1 का मल्टीप्लाई कर दें। जो करेंगे वो पूरे इक्वेशन में करेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो जो न्यू इक्वेशन बनेंगे वो कैसे बनेंगे, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम हो जाएगा, 3x + 4y = 10, ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 = 4x, और माइनस 2 2 = ये 4y = 2 2 = 4, ये हो गया, ये न्यू इक्वेशन बन गया दोनों। अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्ट। तो देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, माफी चाहेंगे, यहाँ पे हम ऐड ही करेंगे क्योंकि ये पहले से ही एक प्लस का और एक माइनस का है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करते हम तो यहाँ पे भी माइनस आ जाता और ये दोनों जुड़ जाते, ऐड हो जाते, जबकि ऐसा होना चाहिए एलिमिनेशन में एक को एक पूरा कटना चाहिए हमारा, तो ये यहाँ पे कट गया। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7, तो 7x = 10 4 कितना हो जाएगा, 14, तो x = 14, 7 ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 7 2 = 14, यानी कि यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 2। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। हमने यहाँ पे लिख दिया पुट x = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, किसी में भी रख दो, हमने रख दी फर्स्ट में, तो 3 × इसमें रख रहे हैं, 3 × x की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 + 4y = 10, 3 2 = 6 + 4y = 10, तो 4y = 10, 6 को साइड ले जाएंगे तो माइनस का 6, तो 4y = क्या हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4, तो y = क्या हो जाएगा, 4, और 4 ये है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 बन जाए 4, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर लिया इसका। और एक क्वेश्चन है जो फोर्थ क्वेश्चन है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ, अब हम इसका फोर्थ वाला पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का x/2 + 2y/3 = -1, इस क्वेश्चन को और हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 3 = 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 3 = 6, 3x हो जाएगा।
प्लस 3 2 जा 6 2 2 जा 4 y हो जाएगा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो 6 उस साइड पहुँच जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। इक्वेशन फर्स्ट ये बन गया। यही इसको इस तरीके से बना दिया हमने। अब अगला जो इक्वेशन है वो क्या दिया है, x माइनस बाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो इसको भी बनाएंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे। 3 हम यहाँ पे क्या लिया, हमने एलसीएम लिया। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड बनेगा। तो इसको हम इसी के नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ बराबर करनी है, तो हमें बराबर यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस और ये भी माइनस, तो ये कैंसिल हो गया हमारा। और ये दोनों प्लस हो गए तो 4 1 5 बाई हो जाएंगे इज इक्वल टू 9 और 6 होगा। ये माइनस के क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस माइनस के हैं, 15 हो जाएगा। तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 15 अपॉन ये 5 5 3 जा 15। तो बाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 3 आ गई। वहाँ पे चाहते हैं माइनस की 3 आएगी, बाई की वैल्यू माइनस की 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस बाई की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। माना हमने इसमें सेकंड में रख दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट बाई इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन सेकेंड। इसमें रख दो तो 3x माइनस बाई की वैल्यू कितनी है -3 यहाँ पे रख दिया इक्वल टू 9। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 9। तो 3x इक्वल टू 9, 3 को साइड भेजा तो माइनस का 3। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 3 2 जा 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2 मिल गई। तो ये हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको स्टेटमेंट दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट है। हमें क्या करना है, इससे इक्वेशन बनाने हैं और इक्वेशन बनाने के बाद हमें इन्हें सॉल्व भी करना है इक्वेशंस को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यदि हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन है वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, एक इक्वेशन तो यहाँ से बनेगा। इट बिकम्स इफ बी ओनली ऐड 1, अगर हम केवल 1 को, ये दूसरे क्वेश्चन की बात हो रही है, केवल 1 को ऐड करें टू द डिनोमिनेटर, किसमें, डिनोमिनेटर में, व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट द फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन को मान लिया a अपॉन बी, ये हमारा फ्रैक्शन है। वो कह रहा है कि वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यदि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए, जैसे a अपॉन बी है, वो कह रहा है न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ये 1 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से ये बना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा a प्लस 1 और b माइनस 1 का इस पे 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा जब, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b माइनस 1। b को हम इस साइड लाएंगे तो a माइनस b हो जाएगा। तो उस साइड ये -1 है और ये 1 उस साइड जाएगा तो ये भी -1 का हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, a माइनस बी इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर ये हो गई फर्स्ट। यहाँ से सेम ऐसे ही सेकेंड वाली है। सेकेंड में कह रहा है बी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यदि डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करें, ये 1/2 के बराबर होगी। तो ये क्या होगा a अपॉन
ए अपॉन बी है तो केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं और ये किसके बराबर है 1/2 के। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2a इज इक्वल टू बी प्लस 1। तो यहाँ पे 2a b को साइड लाओ तो माइनस का b इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया सेकंड बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम पास पास में लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये है a माइनस बी इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब इनमें से सेम कोई चीज करनी है हमें, या तो ये वाला पोर्शन या ये वाला सेम तो है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस माइनस है, जो साइन है वो भी सेम सेम अलग अलग होने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो 2a में से a जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का a, और ये b एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये -1 है ये -2 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू क्या निकल आएगी 3 निकलेगी। अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमने मान लिया इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो 2 इंटू 3 माइनस बी इज इक्वल टू 1, 2 3 या 6 माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 6 को साइड लाओ माइनस का 6, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का b इज इक्वल टू ये माइनस का 5, तो 1 से 1 कैंसिल, तो b इज इक्वल टू क्या मिला 5 मिला। तो a हमारा 3 है और b क्या है 5 है। तो देखते हैं हम, हमारा जो फ्रैक्शन था वो क्या था a अपॉन b, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन ये 5 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये फ्रैक्शन हो गया। सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड के चलते हैं हम सेकंड वाले पार्ट पर। ये सेकंड का सेकंड पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 5 year ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब 5 साल पहले जो नूरी थी वो सोनू की एज की कितनी थी 3 गुनी थी। सोनू मतलब जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज से कितनी थी 3 गुनी थी। कब 5 year ago 5 साल पहले। फिर लिखा है 10 year later 10 साल बाद नूरी विल बी द ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज की कितनी हो गई दुगनी हो गई 10 साल बाद। तो हाउ ओल्ड आर नूरी, यहाँ पे सोनू लिखना भूल गए हैं, तो हाउ ओल्ड आर नूरी मतलब नूरी की कितनी मतलब बड़ी है किससे सोनू से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। नूरी की प्रेजेंट एज को हमने क्या मान लिया x, और सोनू की प्रेजेंट एज को हमने क्या मान लिया y मान लिया। अब चलेंगे यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ से हमें क्या बनाने हैं इक्वेशंस बनाने हैं। तो क्या कह रहा है 5 year ago 5 साल पहले, यानी कि ये हमने मान लिया ये है नूरी है और ये है सोनू। 5 साल पहले की बात हो रही है तो 5 इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर दो और यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट कर दो, कर दिया हमने। फिर क्या कह रहा है कि नूरी बास थ्राइस 3 गुनी थी उसकी, तो 3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल लगा देंगे तो यहाँ से हमें क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया x माइनस 5, ये हो जाएगा 3y माइनस के 3 5 जा 15। तो x 3y इस साइड लाएंगे तो माइनस का 3y इज इक्वल टू ये माइनस का 15 है, 5y उस साइड जाएगा तो प्लस के 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 15 है प्लस का 5 है तो माइनस का 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या बोल रहा है 10 ईयर लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी
ट्वाइस नूरी कैसी हो जाती है, दुगनी हो जाती है 10 साल बाद, यानी कि ये है नूरी और ये है सोनू। 10 साल बाद की बात हो रही है तो ऐड होंगे 10 ईयर, ये ऐड हो गए। अब वो कह रहा है नूरी कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 2 10 जा 20। तो x 2y को इस साइड लाओ, माइनस का 2y इज इक्वल टू 20, 10 को साइड ले जाएंगे माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, x माइनस के 2y इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड बन गया। अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको यहीं पे रख देंगे इसके नीचे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। अब हम सॉल्व करेंगे, x यहाँ पे खत्म हो रहा है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट। ये माइनस माइनस प्लस और ये भी माइनस, तो ये खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 बड़ा है तो माइनस का बाई, 3 में से 2y जाएगा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस के 20। तो माइनस से माइनस कैंसिल, बाई इज इक्वल टू कितना आ गया 20। अब हम क्या करेंगे कि बाई की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट बाई इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन, किसी में भी कर दो, फर्स्ट में कर दो, सेकंड में कर दो, हम सेकंड में कर रहे हैं सेकंड, तो इसमें रखो बाई की वैल्यू। तो x माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 10। तो x माइनस 22 जा कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 10, ये 40 उस साइड जाएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 50। यहाँ पे कितनी आ गई 50। और x किसको माना था हमने, नूरी को, यानी कि नूरी कितनी है 50 साल की थी उस टाइम पे, प्रेजेंट एज थी जो उसकी, और इसकी सोनू की कितनी है 20 साल है। तो नूरी सोनू से कितने ज़्यादा है, 50 में से 20 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या बचा 50 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 बचा, यानी कि नूरी सोनू से 30 ईयर बड़ी है, 30 ईयर। तो सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। और इसके जो, अब इसका एक और है थर्ड क्वेश्चन है, वो भी आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी का मतलब थर्ड नहीं, इसी का थर्ड पार्ट, 2 पार्ट हम देख चुके हैं, अब थर्ड पार्ट को हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन ये दिया हुआ है इसका, और लास्ट है इसका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर लेना जरूर। द सम ऑफ द डिजिट्स, जो डिजिट्स का सम है ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का जो सम है इज 9, कितना है 9 है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यदि उनकी डिजिट का ऑर्डर है वो चेंज कर दिया जाए तो वो कितनी है, यहाँ पे ये लिखा है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स फाइंड द नंबर को हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 डिजिट नंबर है, तो हमें 2 डिजिट नंबर में एक वंस होगा एक टेंस होगा, तो हमें यूनिट डिजिट पता होने चाहिए और टेंस डिजिट पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेट यूनिट डिजिट। ध्यान रखना जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 28, तो 8 क्या होती है यूनिट डिजिट, ये होती है टेंस डिजिट। पढ़ते हैं हम वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे करके। तो यूनिट डिजिट क्या हो गई हमारी x, हमने लेट कर ली, और फिर करेंगे टेंस डिजिट। टेंस डिजिट को लेट करेंगे तो इसे हमने लेट किया बाई, तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, नंबर का एक फॉर्मूला होता है 10 इंटू टेंस डिजिट, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू टेंस डिजिट, तो 10 इंटू टेंस डिजिट क्या है बाई, तो 10 बाई प्लस यूनिट डिजिट किसको माना है x को, तो x, ये हमारा क्या हो गया नंबर बन गया। अब क्या कर रहा है, अब इसको अगर ये भी कह रहा है हमें रिवर्स भी करना है इनकी इन डिजिट को, तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर रिवर्सिंग
आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ यूनिट एंड 10 डिजिट्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, ये 10 बाई प्लस एक्स है, तो जब ऑर्डर चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का बाई का एक्स हो जाएगा, तो 10x प्लस बाई हो जाएगा। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले उसने क्या बोला है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो इन दोनों का सम कितना है, 9 है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस बाई इज इक्वल टू 9। ये तो बन गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे बनाएंगे, देखो ये क्या कहा था, यहां से बनेगा आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो एक साइड हम जो हमने नंबर बनाया था उसे लिखते हैं, हमने लिखा 10 बाई प्लस एक्स ये, और एक साइड लिख लेते हैं 10x प्लस बाई, जो हमने रिवर्स करके बनाया था 10x प्लस बाई, इनको हमने लिख लिया। अब वो क्या कह रहा है, 9 टाइम्स, और ये कितना है, 2 टाइम्स, तो 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल कर देंगे। अब इससे हम दूसरी इक्वेशन बना लेंगे, तो 9 10 जा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 2 10 जा 20x प्लस 2y। ये हो गया। तो यहाँ पे 90y है, 2y को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, और ये क्या है 20x है, 9x को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 9x हो जाएगा। अब 90y में से 2y जाएगा तो क्या बचेगा 88y, यहाँ पे 2x में से 9x जाएगा, 20 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 11 बचेगा, तो 11x बचेगा। तो ये क्या है 88 बाई 11 को साइड लाएंगे तो माइनस का 11x इज इक्वल टू 0। अब देखो 11 से इसमें हम डिवाइड भी कर सकते हैं, 11 8 जा 88, यानी कि 8 बाई माइनस का x इज इक्वल टू 0। 11 का इसमें डिवाइड दे दिया तो 8 बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसे हम सही से लिख लेते हैं, तो माइनस एक्स प्लस 8 बाई इज इक्वल टू 0, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट नंबर ये बन गया, और फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई, सेकंड ये बन गई। दोनों को पास पास लिख लेते हैं। क्या फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी, x प्लस बाई इज इक्वल टू 9, दूसरी क्या बनी है माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने पर ये कैंसिल हो गया, 8y और y कितना हो जाएगा 9y इज इक्वल टू, ये यहाँ से क्या हो जाएगा 9, 9 बन जा 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब क्या करेंगे हम, y की वैल्यू 1 आ गई है, तो x की भी निकालनी है, तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो हमने यहाँ पे लिखा पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, इसमें रखे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट में रखने पर हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा, फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 1 है, तो 1 ये प्लस का है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हमारा जो फॉर्मूला था नंबर का वो क्या था, नंबर का फॉर्मूला हमने जो बनाया था वो क्या था 10 बाई प्लस एक्स, ये था। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो 10 इंटू बाई यानी कि 1 प्लस एक्स यानी कि 8, तो ये क्या हो जाएगा 10 बन जाए 10 प्लस 8, और 10 8 कितना हो जाएगा 18, यानी कि जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा 18 होगा। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, और आशा करते हैं कि आज हमने जो समझाया आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब मिलते हैं आपसे
अगले चैप्टर 4 में 4 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनके साथ मिलेंगे अब आपको हम नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।